हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं इंग्लिश का लेकर आता हूँ क्लास, और बाकी भी क्लासेस जीडी के अकॉर्डिंग्स जो भी हैं चलाए जाते हैं। जैसे कि जीएसजी के सतीश सर लेकर आते हैं सुबह 6 बजे, फिर योगेश सर लेकर आते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स दीपक सर लेकर आते हैं 8 बजे, फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका जयशंकर 9 बजे लेकर आते हैं। उसके बाद शाम को हम देखें तो इंग्लिश जो कि चैप्टर वाइज हम खुद लेकर आते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज जल्द जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है, और अभी तक जो भी नहीं ज्वाइन किया उसे ज्वाइन कर ले से जल्द, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए आप जल्द से जल्द, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको अब इसे प्रोवाइड करेंगे, दिखाएंगे तो हाँ उनको लगेगा कि हमें भी मिला। तो नॉलेज को इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन्हें फाइंड आउट कर सके, जिससे कि इसका लाभ उठा सके। और यह वन डे एग्ज़ाम कोई भी हो सभी के लिए बेनिफिट होगा, इसलिए आप इसे नोट डाउन भी करते रहिए। चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, वन डे एग्ज़ाम कोई भी प्रिपरेशन करना है, अगर आप इसे ज्वाइन किया है तो आप सही जगह हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी तक हम आपको नाउंस, प्रोनाउंस, उसके बाद वर्ब के जस्ट हमने सिनोनिम्स कुछ वोकैबुलरीज के यहाँ पर अडॉप्ट किए हैं, कुछ इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपका जो वोकैब होता है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद हम आपका टेंस लेकर आएंगे, क्योंकि उसके बाद वही चैप्टर आपके लिए एग्जाम के पर्पज से डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, चलिए ज़्यादा बात तक करती है। अभी तक हम सिनोनिम्स लेकर आए हैं, तो उसी के बेस पर कुछ वर्ड्स यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, और ध्यान से इसे नोट डाउन करते रहिए और साथ में रिपीट भी करते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले वर्ड की तरफ कॉपियस। कॉपियस का मतलब तो यहाँ पर मोर्स, जिसे बोलते हैं अत्यधिक। क्या बोलते हैं? अत्यधिक, मोर या फिर अत्यधिक हम लोग बोल सकते हैं इसका। ओके, कॉपियस, जैसे इसका हम इसके बाद इसका हम क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स? एनफ लिख सकते हैं, एम्पल्स, प्लेंटीफुल्स, फिर एडिक्यूट। एडिक्यूट का मतलब ही वही होता है क्या अत्यधिक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा। इसका हम और लिख सकते हैं आपका क्या, मोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए लॉट ऑफ भी राइट कर सकते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कोई भी वर्ड्स रेंडमली पूछ सकता है, लेकिन कौन सा चांस ज़्यादा होता है मैं वो बताऊंगा आपको। याद रखिएगा, जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वही वर्ड मीनिंग दे देगा आपको, क्योंकि उसको आप बार बार नेगलेक्ट करते रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो वही पूछ लेता है। इसलिए मेरा मानना है जो आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, इसका प्रोसेसर नहीं कर सकते हैं, तो उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वही उठा कर वो दे देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका प्लेंटीफुल हो गया, एडिक्यूट हो गया, इस पर फोकस करिए। बाकी आपको बहुत ईजी है तो अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड आपका करटेल्स। ठीक है, इसका मतलब है कम करना होता है। क्या होता है इसका मतलब? कम करना होता है इसका मतलब। इसका हम क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स? रिड्यूस मतलब भी कम करता है, डिमिनिश मतलब भी कम करना, शॉर्टन मतलब कम करिए, लिसन, लेस से ही बना यहाँ पर लिसन, लेस शब्द से बना यहाँ पर लिसन, तो इसका मतलब भी क्या होता है? कम करना। शॉर्टन का मतलब अच्छे तरीके से आपको पता होगा, कम करना होता है। कहाँ कहाँ पर कौन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ध्यान सुनिएगा। जैसे कि रिड्यूस का हम बात करते हैं, कोई आप वर्क आधे से अधिक काम कर रहे हैं तो वहाँ पर करते हैं कि थोड़ा सा रिड्यूस करिए अपना टाइम्स, या फिर कुछ अपना रिड्यूस करिए प्रोडक्शन, उस तरीके से हम इस्तेमाल कर। शॉर्टन को वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हम बर्डन आप पे ज़्यादा से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि थोड़ा सा शॉर्टन करिए यहाँ पर, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं लेस। लेस जैसे आपका क्वान्टिटी से रिलेटेड होता है यहाँ पर, किसे? लेस वाटर आया ना आपको। फ्यू अगर बात करें तो वो आपका चला जाता है नंबरेबल्स में, मतलब काउंटेबल। लेस शब्द की अगर बात करें तो आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल्स, नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मतलब क्वांटिटी में लेते तो वहाँ पर इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको ये भी बताया जा रहा। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको? मान लिया कर्टल दे देगा तो आपको रेड्यूस, डिमिनिश, शॉर्टिंग्स या फिर लेसन कोई यहाँ पर एक दे देगा कि इसका यही होता है। तो इनमें से आप कोई भी अच्छे से चूज कर लीजिएगा और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नंबर थर्ड है डिड्यूस। डिड्यूस का मतलब होता है निष्कर्षण। निष्कर्षण
ओके, जिसे बोल सकते हैं एज ए रिजल्ट, जैसे कि कंक्लूड होगा, इसका कंक्लूजन, कंक्लूड से बना है कंक्लूजन सी शब्द है, इसका मतलब भी क्या होता है आपका निष्कर्षण। डिराइव और इन्फीरियर का मतलब भी सेम तरीके से। किस तरीके से इसका पूछ सकता है आपका, मान लीजिए इन्फीरियर दे दे, डिराइव दे दे, अब पूछेगी इसका सिनोनिम्स बताइए, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका कंक्लूड लिख सकते हैं और डिड्यूस लिख सकते हैं, बहुत ईजी। अब उसके बाद आते हैं नंबर 4, डिफीट। डिफीट मतलब होता है हराना। क्या होता है, हराना। यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव शब्द इस्तेमाल किया है, इसका मतलब एक चीज़ और हो सकता है, जिसे बोल सकते हैं हराने से मतलब क्या है, जो विनर होता है, इसका मतलब क्या होगा, विन शब्द हो गया। तो डिफीट हराने का मतलब क्या हुआ, जीतना है, यही तो हुआ ना पॉजिटिव वर्ड। तो यहाँ पर इसका क्या क्या ले सकते हैं, अब इसका हम बता चुके हैं आपको, कंकर्स, ओवरकम, क्रश और ओवरथ्रो। यहाँ पर वर्ड आपको दोबारा से मिला है। क्रश का मतलब है कुछ और ही, मत समझिए, जो हम समझाना चाहते हैं वही चाहिए, ठीक है। एक क्रश का मतलब अच्छे तरीके से समझा देते हैं थोड़ा सा, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो। एक क्रश का मतलब होता है कि जो आपकी जो टीनेजर का उम्र होता है, वहाँ पर जब अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के प्रति, गर्ल्स हो चाहे बॉयज, तो वो टीनेजर में थोड़ा सा गड़बड़ी होता है वहाँ पर, तो गड़बड़ी क्या, थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है आपस में, तो वही हमारा क्या होता है, क्रश कहलाता है। टीनेजर की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। अट्रैक्शंस आपस में जब होते हैं तो उसी का हम नाम यहाँ पर कर देते हैं क्रश करना, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं डिफर्स। डिफर का मतलब होता है यहाँ पर स्थगित करना, जिसे बोल सकते हैं कि हम क्या, स्थगित करना, पोस्टपोन हूँ, इसका मतलब सिनोनिम्स लिख सकते हैं, डिले कर सकते हैं और सस्पेंड। क्या कर सकते हैं, सस्पेंस, स्थगित करना या फिर रोक देना भी कर सकते हैं हम लोग इसका, ठीक है। लिख देता हूँ इसका हिंदी अर्थ, टालना भी कर सकते हैं या फिर रोकना या फिर स्थगित करना, ठीक है। तो ये आपके हिंदी निकल आ रहे हैं। डिफर का मतलब टालना या फिर पोस्टपोन करना या फिर डिले होता है या फिर सस्पेंस हो सकता है आपका। तो डिफर का मतलब ये होता है क्या, इसका सिनोनिम्स वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं अगला, नंबर 6 है। 6 में आपका डेनाउंस। डेनाउंस का मतलब होता है आपका, बहुत ईजी शब्द आपका दिया है, डेनाउंस का मतलब है आपका दोषी। क्या होता है, दोषी। क्या होता है, दोषी स्थापित करना होता है। क्या होता है, दोषी स्थापित करना होता है इसका हिंदी अर्थ। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, मैंने देखिएगा कर्स, क्रश नहीं है, कर्स है यहाँ पर। एक्यूज, डिक्राइज, एक्यूज, डिक्राइज, मतलब सीधी सी बात है, कभी कब ये एक्सक्यूज का मतलब आप कहाँ पर, जैसे इसका वर्ड आप अगर जज, कोर्ट, मतलब समझ गए ना, कोर्ट का मामला है तो वहाँ पर एक्यूज शब्द ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है क्या, दोषी स्थापित करना, मतलब कि कभी कभी इसका दोष सिद्ध करने से मतलब है, तो इसका मतलब वही है आपका एक्सक्यूज, ओके, जिसे बोलते हैं विक्टिम, पीड़ित, ठीक है। तो आपका डिनाउंस शब्द अगर दिया हो तो इसका मतलब होता है दोषी स्थापित करना। इसका सिनोनिम्स आपको क्या क्या लिखेंगे, कर्स, एक्यूज या डिक्राइज। कैसे इसमें पूछ सकता है, आपका डिनाउंस दे सकता है, तो इनमें से आपको कोई वर्ड आपको दे देगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद अगला वर्ड है हमारा आपका डेवस्टेट। डेवस्टेट का मतलब होता है आपका यहाँ पर विनाश। क्या होता है इसका मतलब, विनाश होता है, ठीक है। विनाश करना भी लिख सकते हैं आप लोग, ओके, विनाश करना। तो इसका क्या हो सकता है सिनोनिम्स आपका, डिस्ट्रॉय, रूइन, रेवेज। तो यहाँ पर सबसे अटपटा सा आपका रिवेज लग रहा है, क्या लगता है, रिवेज, या फिर एक चीज़ और होता है आपका रूइन या फिर डिस्ट्रॉय। इसका मतलब है बर्बाद करना। रूइन शब्द आपका कहाँ पर होता है, कभी कभी होता है कि बाढ़ पीड़ित होते हैं वहाँ पर पूरा रियून हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपका स्टॉर्म जब आता है, तूफान आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, पूरा जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं और विलेज होते हैं, वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिससे कि सारे वस्तु क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रूइन शब्द क्या होता है, कभी कभी ये इस्तेमाल आपका एशियन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हिस्ट्री के लिए, कि कोई वहाँ पर डिस्टर्नी थी, मतलब कोई वहाँ पर रूलर था किसी स्टेट में, वहाँ पर अपने अच्छे से रूल करता था, बट 4 साल
की बात, मतलब कि 1 साल 2 साल अच्छे से शासन किया, कभी 40 साल के साथ, कभी 100 ईयर हो जाता था, उसके बाद क्या हो जाता पूरी तरीके से उसका जो स्टेट होता है, कैपिटल होता है, पूरी तरीके से रूइन हो जाता है। क्या हो जाता है? रूइन। तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिवेस्टेड का मतलब विनाश करना। 8 आपका डिस्कॉर्ड। डिस्कार्ड यहाँ पर दो चीज होता है, एक है DISCORD, इसका मतलब होता है आपका विरोध या फिर कलह, विरोध या फिर कलह बोल सकते हैं। एक आपका होता है, लिख देता हूं उधर, DISCARD, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है छोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब छोड़ना या फिर त्यागने से मतलब होता है। किसका? डिस्कार्ड का मतलब। जब मीनिंग DISCARD दे प्रभु, तो वहां पर छोड़ना या त्यागने से है। जब डिस्कॉर्ड दे सब मतलब DISCORD, तो उसका मतलब विरोध होता है। जैसे इसका हम सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? डिसएग्रीमेंट्स बोल दीजिए, स्ट्राइव भी लिख सकते हैं, और वेरिएंस होता है इसका मतलब, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड का मतलब विरोध, इसका हम सिनोनिम्स डिसएग्रीमेंट्स, स्ट्राइव और वेरिएंस भी हम राइट करेंगे। ओके, कितना इजी था। अगर आपका दिया है 9 आपका डिसऑइल। डिसऑइल बहुत इजी है, इसका मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम्बल, आपने नाम सुना होगा, तो डिसऑइल का मतलब विनम्र से ही मतलब है। ओके, तो हम्बल हो गया, सबमिसिव हो गया और जेंटल हो गया। 3 ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके विनम्स में यूज कर सकते हैं। इसमें कैसे पूछ सकता है प्रभु? सबमिसिव दे सकता है। ये शब्द काफी चर्चित नहीं है, तो आपको वही उठाकर दे देगा। सीधी सी बात है, विच वर्ड्स कैन नॉट मोस्ट यूज्ड इन योर डेली लाइफ। आपके दैनिक जीवन में जो ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, वही उठाकर दे देता है आपको। आप कहीं की शुद्ध जानते नहीं हम, तो फिर कैसे क्या क्या करें? तो सीधी सी बात, वहाँ पे क्या करेगा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबमिसिव दे देगा, तो आप हम्बल दे सकता है, जेंडर ले सकता है और डिसऑइल दे सकता है। तो आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका डायनामिक, डायनामिक का मतलब आपका होता है गतिशील होता है। क्या होता है इसका मतलब? गतिशील होता है। ओके, क्या होता है आपका? गतिशील होता है। इसका क्या लिख सकते हैं? वेगोरियस, फोर्सफुल, इम्पेलिंग्स होता है, ठीक है। वेगोरियस, फोर्सफुल या इम्पेलिंग्स, तो इसका मतलब भी सेम हम आप राइट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? फोर्सफुल मतलब ताकतवर से हो सकता है, इम्पेलिंग्स तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या किससे है? गतिशील से है। मतलब क्या हो जाएगा? समझिए कि कोई एक्टिविटीज करता है, तो उसी एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं? यहाँ पर गतिशील का नाम दे सकते हैं। ओके, कितना इजी था ना ये। तो यहाँ पर किस तरीके से ये वर्ड पूछ सकता है? सीधी सी बात है, हाँ, इम्पेलिंग्स या फिर वेगेरियस देगा, उसके बाद पूछेगा इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन दे सकता है डायनामिक्स, फोर्सफुल्स या इम्पेलिंग्स, दोनों में से, तीनों में से कोई एक देगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक ठोक दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया आपका डीड। डीड का मतलब होता है आपका कार्य से मतलब होता है। किससे मतलब? कार्य। किससे मतलब? का कार्य से है। कार्य मतलब समझ रहे हैं आपका क्या है? वर्क है। क्या होता है आपका? वर्क है प्रभु। क्या है आपका? वर्क है, जिसे बोलते हैं एक्शन या फिर एक्ट या फिर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट का मतलब क्या होगा? उपलब्धि से है। उपलब्धि कैसे प्राप्त होगी प्रभु? कोई काम करेंगे अच्छे से तभी आपको उपलब्धि प्राप्त। इसलिए आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़े मन से करिए, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रहे हो, हिंदी से, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग, जो भी सब्जेक्ट चूज करिए अच्छे से उसे रीडिंग करिए, और उसके साथ साथ जितना नोट डाउन करेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि आप नोट डाउन के ये होगा कि हाँ हमने कुछ रिटेन किया, कुछ रीडिंग किया। क्योंकि कहा जाता है एक बार कि रीडिंग्स काफ़ी आपको 100 टाइम्स कर लो कि रिटेन आपका 1 टाइम ही काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए आप नोट डाउन हर सब्जेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिड का मतलब क्या है? कार्य, जिसे बोलते हैं वर्क, एक्शन, एक्ट या फिर अचीवमेंट्स। अगला आपका डेवलपमेंट। ये तो हो चुका, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ। डेवलपमेंट मतलब आपका विकास से मतलब है। अब ये मत समझिए कि ये 101 जोक्स भी है। क्या होता है कि एक पत्रकार पूछता है कि चुनाव का माहौल होता है, भाई पूछता है कि क्या आपके गांव में विकास पहुंचा है?
तो वो बोलता है कि हमें तो नहीं पता, अभी तक हमने नहीं देखा विकास को, हमारे घर नहीं आया है। तो लड़के का नाम विकास नहीं है यहाँ पर, प्रोग्रेसिव से मतलब कि कुछ अच्छा काम हुआ है, मतलब कि किससे रिलेटेड है, बिजली खम्भे लगे, सड़क बने, खड़ंजे लगे, है ना, गेमिंग के लिए, स्पोर्टिंग के लिए कुछ काम हुए, तो ये डेवलप की यहाँ का मतलब है, नाम वाला विकास नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद है कल्टीवेट का मतलब बता दिए हैं आपको, इसका मतलब विकास है, जो कि फार्मिंग से मतलब है, इवॉल्व नए शब्द मिले, इसका मतलब विकास, प्रोड्यूस प्रोडक्शन से मतलब कि उत्पादन से, और ग्रो का मतलब भी क्या होता है, उत्पादन से मतलब है। तो उत्पादन कैसे होता है, विकास से ही मतलब होगा ना। तो ये शब्द है, तो इसमें देखो नया वर्ड आपका इवॉल्व मिला, ये आपको वर्ड उठा के दे देगा, आप जो लोग जानेंगे नहीं, ठीक है, अब वही पूछ लेगा, तो इसका मतलब जानेंगे, इसलिए कह रहा हूँ हर एक वर्ड यहाँ पर खास अपने आप में, इसलिए इन्वॉल्व आपको देगा और इसका पूछ लेगा कि सिनोनिम्स क्या होगा, तो आप कल्टीवेट, प्रोड्यूस, ग्रो या फिर डेवलप बता सकते हैं, ठीक है। नंबर 13 है डिस्कवर्स। डिस्कवर अच्छे तरीके से मतलब है खोजना, ठीक है, खोजना भी बोल सकते हैं, या फिर एक चीज़ और है, खोजने से मतलब है एक और चीज़ है, इसी से संबंधित एक और वर्डिंग आता है जो कि हमेशा परेशान करता है, इन्वेंशंस, जो कि इसका बहुत ही परेशान करता है, इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंस करता हूँ। याद रखिएगा, जो मैन मेड होता है उसे हम बोलते हैं इन्वेंशंस। मैन मेड समझ रहे हैं, जो मानव के द्वारा बना, जैसे कि एडिसन का इन्वेंशन कौन किया, सीधी सी बात है, सॉरी करे एडिसन का लाइट समझ रहे हैं ना, लाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का खोज किसने किया, या फिर उसका बल्ब का आविष्कार किसने किया, इन्वेंशन कौन किया, तो एडिसन ने किया था। अभी समझो, तो वहाँ पर इन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे। वही आपका मान लीजिए अमेरिका की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, विच पर्सन्स डिस्कवर्स अमेरिका और इंडिया, तो सीधी सी बात है, वहाँ पर डिस्कवर का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ पहले से हो उसे हम क्या कर दें, ओपन कर दें या फिर उसके बारे में बता दें, तो वही आपका क्या होता है, वहाँ पर डिस्कवर होता है। जो पहले से हो, बस कोई वहाँ पर बता दे ये चीज़ है, बस उसका नाम हो जाता है कि डिस्कवर कर दिए। इन्वेंशन का मतलब कि कोई बना ही नहीं हो, पहली बार मैन मेड होता है, मतलब मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो वहाँ पर इन्वेंशन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका हो गया कि इसका हम सिनोनिम्स फाइंड लिखेंगे, डिस्क्लोज और रिवील्स। जहाँ पर आपका रिवील शब्द दे देगा, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा टफ है, वो उठा कर दे देगा, मुँह बना कर चले आओगे, याद नहीं कर रहोगे, तो इसलिए अच्छे से रिवील शब्द याद कर लीजिएगा, और दे देगा आपको डिस्क्लोज या फिर डिस्कवर दे देगा, तो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अगला आपका 14 आपका है डिस्ट्रेस। इसका मतलब होता है मुसीबत। क्या होता है, मुसीबत होता है। क्या होता है, मुसीबत। इसका हम क्या कह सकते हैं, ट्रबल, मिसफॉर्च्यून्स, ग्रीफ मतलब दुख, डिस्कम्फर्ट मतलब असुविधाजनक। तो कुल मिला के क्या मुसीबत ही संबंधित है ना। ट्रबल मतलब कांपने से, मतलब मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य से, ग्रीफ मतलब दुख से, डिस्कम्फर्ट मतलब असुविधाजनक है, अलग अलग मतलब लेकिन एक ही शब्द से रिलेट कर रहा है प्रभु। डिस्ट्रेस शब्द से इसे किसमें क्या पूछ सकता है, मान लीजिए इसमें आपका मिसफॉर्च्यून दे दे तो इसमें आपका क्या ऑप्शन देगा, ग्रीफ दे सकता है आपका, डिस्कम्फर्ट्स, ट्रबल्स, या फिर आपका दे सकता है डिस्ट्रेस। इस तरीके से पूछेगा तो आपको आंसर क्या देना है, आपको पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें से कोई दे दीजिएगा, ओके। लास्ट आपका है डिवर्सिटी। इसका मतलब होता है भिन्नता। क्या होता है इसका मतलब, भिन्नता। इसका मतलब भिन्नता से है, जिसे हम बोल डिफरेंस, वैरायटी और डिसिमिलरिटी बोल सकते हैं। तो डिफरेंस का मतलब होता है विभिन्न, वैरायटी मतलब कई प्रकार के, डिसिमिलरिटी मतलब भी कई प्रकार के होते हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर इसका जो मतलब होता है भिन्नता से मतलब, जैसे कि कई आपने देखा होगा कि बम्पर सिस्टम में आप खाते हैं, प्लेट ले लेंगे, झुआ भर उठाएंगे वहाँ पर, और ठीक है एक के बाद एक आइटम वहाँ पर रखेंगे और कोई आइटम वहाँ छूट नहीं पाए, तो वहाँ पर क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है। क्या होता है वहाँ पर, डाइवर्सिटी है। क्या होती है, वैरायटी लगी हुई है आपकी। क्या लगी वहाँ पर, वैरायटी लगी हुई होती है वहाँ पर। तो कई प्रकार के यहाँ पर आइटम खाने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वैरायटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है स्टूडेंट्स, और बहुत ही मन से आपने पढ़ा,
इस सेशन को बड़े लगन के साथ, और इसे देख भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, आप लोग क्या करें, इसको नोट डाउन भी कर रहे हैं, मुझे पता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ बने रहे अच्छे तरीके से, और आगे भी ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे बनाए रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और अच्छे अच्छे आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग्स चैप्टर वाइज लेते आते रहेंगे। और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा भरत सर के साथ सिलेक्शन गुरुजी में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आप हमारे क्लास को ले सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।